द्रौपदी महाभारत का वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस महाकाव्य में बहुत सी ऐसी कहानी हैं जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। इस वीडियो में द्रौपदी के कुछ अनजाने रहस्य के बारे में जानेंगे। तो जिससे पहले द्रौपदी के निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। मित्रों, अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। द्रौपदी कौन थी? मित्रों, द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी जो साक्षात इंद्राणी की अंश थी। द्रौपदी के अन्य नाम पांचाली और कृष्णा है। द्रौपदी के जन्म के बारे में बड़ी लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में मूल सत्य यह है कि राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपना प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया और उसी यज्ञ से उन्हें पुत्री कृष्णा यानी द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई। बाद में युवा अवस्था में उनका विवाह एक शर्त के अनुसार रखा गया था। शर्त थी कि जो सिर्फ पानी में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, उसी से द्रौपदी विवाह करेगी। सौभाग्य से उसी समय पांडव यानी कि पांचों भाई अपना अज्ञातवास काट रहे थे। उसी समय वह अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेकर भोजन की तलाश में निकले थे और किसी तरह वो उस महोत्सव में पहुंच गए जहां उन्होंने देखा कि बड़े बड़े महावीर और दुष्ट मानसिकता वाले लोग प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को पाना चाहते थे। मित्रों, द्रौपदी की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सुंदरता अद्वितीय थी। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन वह जैसे ही जंगल में अपनी कुटिया में गए तो उनकी माँ पूजा कर रही थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अर्जुन शादी करके आया होगा। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। इस पर माता कुंती ने पूजा में विघ्न ना हो इसलिए सिर बिना घुमाए बिना देखे कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। इतना सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में राजा द्रुपद के यहाँ सभी महान गुरुओं और इष्ट को बुलाया गया, जहाँ गुरुओं की आज्ञा के अनुसार इसे नीति का फैसला माना गया और द्रौपदी को समझाया गया कि इसके पीछे विशेष कारण है और आपको यह विवाह स्वीकार करना चाहिए। बाद में द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह स्वीकार किया और उन्हें पांचाली नाम मिला। इस तरह द्रौपदी पांचाली यानी कि 5 पतियों वाली इकलौती पत्नी बन गई। हालांकि शुरुआत में द्रौपदी तैयार नहीं थी, पर बाद में गुरुओं का आशीर्वाद मानकर उन्होंने यह स्वीकार किया। द्रौपदी के पांचों पांडवों से एक एक पुत्र हुआ। द्रौपदी के 5 बेटे थे, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, सतनिक और श्रुतसेन। अब हम द्रौपदी से जुड़े कुछ अन्य अनजाने तथ्यों को जानेंगे। द्रौपदी का जन्म किस लिए हुआ? असल में शुरुआत में जब द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था, उसी समय से गुरु द्रोण और राजा द्रुपद में काफी संग्राम हुआ और गुरु द्रोण ने अर्जुन से राजा द्रुपद को हरवा दिया था। विवाद शुरू हुआ राज्य की सीमा को लेकर। पांचाल के राजा द्रुपद को द्रोण की ओर से राजकुमार अर्जुन ने हराया था, जिन्होंने तब उनके राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था। इसी बदले को पूरा करने के लिए द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के बाद यज्ञ की जलती हुई अग्नि से एक बेहद सुंदर काली चमड़ी वाली युवती के रूप में प्रकट हुई थी। जब वह आग से प्रकट हुई तो एक आकाशवाणी ने कहा कि वह भारतवर्ष के धर्म के भविष्य में एक महान बदलाव लाएगी। बाद में यह बात सत्य निकली। राजा द्रुपद के लिए द्रौपदी एक अवांछित संतान थी। वह आग से एक वयस्क के रूप में पैदा हुई थी, जिसमें उनके बचपन या किसी के पालन पोषण की कोई सराहना नहीं की जा सकती। जानते हैं कि द्रौपदी के मुख्य नाम क्या क्या हैं तथा उन नामों का क्या अर्थ है?
मित्रों, द्रौपदी के कई नाम हैं और उनके नामों की खास बात यह है कि यह विशेष नाम उनकी विशेष विशेषताएं बताते हैं। उनका हर नाम उसके अलग अलग गुणों को परिभाषित करता है। द्रौपदी के नाम इस प्रकार हैं: नित्य युवनी अर्थात जो हमेशा जवान रहे और जिसे कभी बुढ़ापा न आए। यज्ञसेनी यानी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने वाली। पांचाली यानी पांचाल राज्य की राजकुमारी। सैरंधरी यानी एक विशेष नौकरानी। मालिनी यानी माला बनाने वाली। द्रौपदी का एक नाम और था कृष्णेयी। मित्रों, कुंती यह सोचकर मन ही मन बेहद दुख करती थी कि उन्होंने अपनी पुत्री समान बहू को 5 पुरुषों से विवाह करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह द्रौपदी की नियति थी, कुंती की गलती नहीं। ऐसे ही एक बार जब कुंती बहुत दुख महसूस कर रही थीं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को समझाया कि सत्य क्या है। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होना नियति का हिस्सा था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में घनघोर तपस्या की थी और उन्होंने ईश्वर से वरदान मांगा कि उसे 5 गुणों वाला पति चाहिए। चूंकि वह 5 गुण किसी एक पुरुष में संभव नहीं थे, इसलिए उसे 5 पति प्राप्त हुए। द्रौपदी ने एक ऐसे पति की कामना की थी जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, धार्मिक, सबसे मजबूत, आकर्षक और धैर्य का प्रतीक हो। इन सभी गुणों के साथ किसी पुरुष को ढूंढना असंभव था, इसीलिए उसे अगले जन्म के लिए 5 पतियों का आशीर्वाद मिला था और इस प्रकार कृष्ण ने कुंती का दुख दूर कर दिया। आइए जानते हैं कि पांडवों के लिए द्रौपदी की क्या स्थिति थी। मित्रों, द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने पांडवों से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पांडव किसी और स्त्री को पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते, यानी कि वह कभी भी अपने घर को किसी अन्य महिला के साथ साझा नहीं करेगी, जिसका अर्थ था कि पांडवों को अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लाने का कोई अधिकार नहीं था। इसी वजह से पूरे महल में पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी ही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 पतियों के बावजूद द्रौपदी कुमारी ही थी। वास्तव में द्रौपदी को वरदान प्राप्त था कि जब वह एक पांडु पुत्र से दूसरे के पास जाएगी तब उसका कौमार्य पुनः लौट आएगा। कहीं कहीं मान्यता है कि द्रौपदी काली का रूप थी। भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र में यह एक आम धारणा है कि द्रौपदी महाकाली का अवतार थी। माना जाता है कि उनका जन्म सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए और भगवान कृष्ण की सहायता के लिए हुआ था, इसलिए उन्हें भाई बहन माना जाता है। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। मित्रों, द्रौपदी का कुंवारापन एक रहस्यमय वरदान था। माना जाता है कि द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक हैं, अर्थात जिन्हें 5 कुमारी के रूप में जाना जाता है। द्रौपदी अपने अगले पति के पास जाने से पहले अपने कौमार्य और पवित्रता को वापस पाने के लिए आग के ऊपर से चलती थी। हालांकि पांडवों की अन्य पत्नियां भी थी, लेकिन ये पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थीं और वे 4 साल में अपनी पत्नियों से मिलने उनके पास जाते थे। श्री कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागी, उसके बाद से पांडवों और द्रौपदी के भीतर जीवन की इच्छा समाप्त हो गई थी और वह इस मृत्युलोक से छुटकारा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हिमालय के मार्ग से स्वर्ग जाने का रास्ता चुना। स्वर्ग जाने के लिए 5 पांडव और द्रौपदी, उनके साथ एक कुत्ता भी साथ निकला। जब वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत चढ़ रहे थे, उसी समय यह तथ्य सामने आया। जब द्रौपदी और पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की और लगातार चलते हुए हिमालय के पास पहुंच गए। इस पर्वत को पार करने के बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत देखा। जब वे सुमेरु पर्वत को पार कर रहे थे तो द्रौपदी के पैर स्तब्ध रह गए और वह पर्वत से गिरकर स्वर्गवासी हुई। द्रौपदी के मरने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि भ्राता, द्रौपदी हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? तो युधिष्ठिर ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया कि वह हमेशा से हम चारों से अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। इतना कहकर वे उन्हें बिना देखे आगे बढ़ गए। इस यात्रा में एक एक करके सारे पांडव भाई मौत की आगोश में चले गए। सबसे पहले इसमें द्रौपदी की मृत्यु हुई थी, लेकिन यहाँ रोचक बात यह है कि केवल युधिष्ठिर को ही स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। कृपया